चैप्टर 22 सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के वक्त जन्नत दोज़ख के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। हदीस नंबर 2101। तर्जुमा अबू गुसान मसमई अब्दुल मलिक बिन सबा हश्शाम। उसी हदीस की दूसरी सनद जिक्र की गई है, लेकिन इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दोज़ख में एक सियाह फाम वाउ दराज कद हमीरी औरत को देखा और बनी इसराइल में से थी, नहीं फरमाया। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के वक्त जन्नत दोज़ख के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। हदीस नंबर 2102। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्ला इब्न नमीर है अब्दुल मलिक अता हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि जिस दिन इब्राहीम बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, इस दिन सूरज ग्रहण हुआ तो लोगों ने कहा कि ये ग्रहण इब्राहीम की मौत की वजह से हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और लोगों को 6 रकूआत और 4 सजदात के साथ 2 रकत पढ़ाएं। शुरू में तकबीर कही, फिर खूब लंबे क़ुरात की, फिर उसी तरह रुकू किया जिस तरह क़याम किया, फिर रुकू से सर उठाया तो दूसरे क़ुरात से कम क़ुरात की, फिर खड़े होने की मिक़दार रुकू किया, फिर रुकू से सर उठाया, फिर सुजूद के लिए झुके तो 2 सजदे के, फिर खड़े हुए तो उसी तरह 1 रकत 3 रकूआत के साथ अदा की। इस तरह के इसमें हर बाद वाला रुकू अपने से पहले वाले रुकू से कम होता और हर रुकू सजदा के बराबर था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे वाली सफ़ें भी पीछे हुई, यहाँ तक कि हम औरतों के करीब आ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आगे बढ़े, यहाँ तक कि अपनी जगह पर जा खड़े हुए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए और सूरज खिल चुका था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, सूरज और चंद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं और ये लोगों में से किसी की मौत की वजह से बेनूर नहीं होते। अबू बकर ने कहा, किसी बशर की मौत की वजह से जब तुम उसमें कोई चीज़ देखो तो नमाज पढ़ो यहाँ तक कि वो रोशन हो जाए। हर वो चीज़ जिसका तुमसे वादा किया गया है, मैंने अपनी इस नमाज में उसे देखा है। मेरे पास दोज़ख लाई गई, ये उस वक्त था जब तुमने मुझे इसकी लपट के खौफ से पीछे होते देखा, यहाँ तक कि मैंने उसमें 9 कैली लकड़ी वाले को देखा जो अपनी इंतरीन को आग में खींचता था। ये हाजीव के कपड़े वगैरह अंकड़े में डालकर चराया करता था। अगर किसी को इत्तला हो जाती तो कहता कि वो अंकड़े में उलझ गई है, और अगर उसे पता ना चलता तो वो लेकर चला जाता। और यहाँ तक कि इसमें मैंने एक बिल्ली वाली को देखा जिसने उसको बांध दिया था और ना तो उसको खिलाती और ना छोड़ती थी कि वो ज़मीन में से कीड़े मकोड़े खा ले, यहाँ तक कि मर गई। फिर मेरे पास जन्नत लाई गई, ये उस वक्त जब तुमने मुझे आगे बढ़ते हुए देखा, यहाँ तक कि मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया और मैंने अपना हाथ दराज करके उसका फल लेना चाहा ताकि तुम्हें दिखाऊं। फिर मेरा इरादा हवा कि ऐसा ना करूं। हर वो चीज़ जिसका तुमसे वादा किया गया है, मैंने उसकी अपनी इस नमाज में देखा है। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के वक्त जन्नत दोज़ख के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। हदीस नंबर 2103। तर्जुमा मुहम्मद बिन अला हमदानी इब्न नमीर हश्शाम फ़ातिमा हज़रत असमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहण हुआ। मैं हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुई तो वो नमाज़ पढ़ रही थीं, तो मैंने कहा कि लोगों का क्या हाल है कि नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो सैयदा ने अपने सर से आसमान की तरफ इशारा किया। मैंने कहा कि यह एक नई निशानी है। इन्होंने फरमाया हम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम को खूब लंबा किया, यहाँ तक कि मुझे गिशाने लगा। तो मैंने अपने बराबर से पानी मशक लेकर अपने सर और चेहरे पर पानी डालना शुरू कर दी। फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो सूरज रोशन हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुतबा दिया। अल्लाह की हम्द वसना के बाद फरमाया, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको मैंने पहले ना देखा था, मगर मैंने उसको अपनी उसी जगह से खड़े देख लिया, यहाँ तक कि जन्नत दोज़ख और मेरी तरफ वही की गई, तुम अपनी कब्रों में जांचे जाओगे फितना दज्जाल की तरह। असमा कहती हैं कि तुम में से किसी को कहा जाएगा कि इस आदमी के बारे में तेरा क्या इल्म है, तो मोमिन या यकीन वाला कहेगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारे पास खले मुजज़ात और हिदायत लेकर आए, हमने कबूल किया और इताअत की। 3 बार वो यही कहेगा तो उससे कहा जाएगा, सो जा तहक़ीक़ हम जानते हैं कि तू ईमानदार है, पस अच्छा भला सोता रह। बहरहाल मुनाफिक या शक में पड़ने वाला कहेगा मैं नहीं जानता। असमा कहती हैं कि वो कहेगा मैं नहीं जानता, मैं लोगों से कुछ कहते हुए सुनता था तो मैंने भी कह दिया। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के वक्त जन्नत दोज़ख के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। हदीस नंबर 2104। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अब्वासामा हश्शाम फ़ातिमा असमा ऊपर वाली हदीस की सनद सानी जिक्र की है। अल्फाज का तग़य्युर व तबदल है, लेकिन मफ़हूम व मानी वही है। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान।
बाब नमाज कसूफ के वक्त जन्नत दोज़ख के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। हदीस नंबर 2105। तर्जुमा यही बिन यहया सुफियान बिन यीना ज़हरी रूह से रिवायत है कि कसूफ शम्स ना कहो बल्कि खसूफ शम्स कहो। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के वक्त जन्नत दोज़ख के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। हदीस नंबर 2106। तर्जुमा यही बिन हबीब हारसी खालिद बिन हारिस इब्न जरेज मंसूर बिन अब्दाल रहमान सफ़ी बिन शैबा हज़रत असमा बिन अबी बकर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के दिन घबराहट से अपने ऊपर किसी की चादर ओढ़ ली, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ला कर दे दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो लंबा क़याम किया। अगर कोई इंसान आता तो वो ये जान ना सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, जैसे तवील क़याम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुकू बयान किया गया है। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के वक्त जन्नत दोज़ख के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। हदीस नंबर 2107। तर्जुमा सईद बिन यही अमवी इब्न जरेज उसी हदीस की दूसरी सनद जिक्र की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील क़याम किया फिर रुकू किया। मैंने देखा कि बाज़ औरतें मुझसे ज़्यादा उम्र वाली और दूसरी मुझसे ज़्यादा बीमार भी हैं, मुझे भी नमाज में हिम्मत उनकी वजह से हुई। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के वक्त जन्नत दोज़ख के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। हदीस नंबर 2108। तर्जुमा अहमद बिन सईद दारमी हिब्बान वहीब मंसूर हज़रत असमा बिन अबू बकर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए कि अपनी चादर भूल गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर दी गई। मैं हाजत से फारिग होकर मस्जिद में दाखिल हुई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़याम में खड़े देखा। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम खूब लंबा किया, यहाँ तक कि मैंने बैठने का इरादा किया तो मैं एक कमज़ोर औरत की तरफ मुतवज्जह हुई। मैंने कहा ये तो मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं खड़ी रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए तो रुकू को खूब लंबा किया, फिर सर को उठाया तो क़याम को लंबा किया, यहाँ तक कि अगर कोई आदमी देखता तो वो ये ख्याल करता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू नहीं किया। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के वक्त जन्नत दोज़ख के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। हदीस नंबर 2109। तर्जुमा सौयद बिन सईद हिफ्स बिन मैसरा ज़ैद बिन असलम अता बिन यासार हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहण हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबा क़याम किया, सूरत अल-बक़रा पढ़ने की मिक़दार, फिर रुकू किया तो लंबा रुकू किया, फिर उठे तो लंबा क़याम किया लेकिन रुकू से कम, फिर सजदा किया, फिर क़याम किया तो पहले क़याम से कम, फिर रुकू किया तो लंबा लेकिन पहले रुकू से कम, फिर सर उठाया तो लंबा क़याम लेकिन पहले क़याम से कम, फिर लंबा रुकू किया और वो पहले रुकू से कम था, फिर सजदा किया और नमाज से फारिग हुए तो सूरज रोशन हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चंद अल्लाह की आयत में से दो निशानियां हैं, ये किसी की मौत या हयात से बेनूर नहीं होते। जब तुम ऐसा देखो तो अल्लाह का जिक्र करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उसी जगह से कोई चीज़ हासिल की, फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत को देखा और मैंने इससे खुश लेना चाहा, अगर मैं उसे हासिल कर लेता तो तुम भी इससे खाते दुनिया के बाकी रहने तक। और मैंने दोज़ख को देखा, मैंने उसको आज की तरह कभी नहीं देखा था और मैंने उसमें अक्सर बसने वाली औरतें देखीं। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया उनकी नाशुक्री की वजह से कहा गया, वो अल्लाह की नाशुक्री क्यों करती हैं? फरमाया शौहर की नाशुक्री करती हैं और इसके एहसान का इनकार करती हैं। अगर तो उनमें से किसी पर ज़िंदगी भर एहसान करे, फिर वो तुझसे कोई नागवार बात देखे तो कहती हैं मैंने तुझसे कभी कोई भलाई नहीं देखी। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के वक्त जन्नत दोज़ख के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। हदीस नंबर 2110। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े इब्न ईसा मालिक ज़ैद बिन असलम उसी हदीस की दूसरी सनद मज़कूर है। इस हदीस में यह है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटे हैं। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब 8 रुकू और 4 सजदों की नमाज का बयान।
हदीस नंबर 2111। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, इस्माइल बिन अलैह, सुफियान, हबीब बिन अबी साबित, ताउस, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के वक्त 8 रुकू और सजदों के साथ नमाज पढ़ाई। हज़रत अली से भी उसी तरह मरवी है। सही मुस्लिम। किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब 8 रुकू और 4 सजदों की नमाज का बयान। हदीस नंबर 2112। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना, अबू बकर बिन खलाद, यही क़ितान, सुफियान, हबीब, ताउस, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलवा कसूफ में क़ुरात की, फिर रुकू किया, फिर क़ुरात की, फिर रुकू किया, फिर क़ुरात की, फिर रुकू किया, फिर क़ुरात, फिर रुकू, फिर सजदा फरमाते। दूसरी रकत भी उसी तरह अदा फरमाई। सही मुस्लिम। किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के लिए पुकारने का बयान। हदीस नंबर 2113। तर्जुमा। मुहम्मद बिन राफ़े, अबू नज़र, शैबान नहीं हुए, यहिया, अबू सलिमा, अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन उआस, हे अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, यही बिन हस्सान, मावी बिन सलाम, यही बिन अबी कसीर, अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन उआस से रिवायत है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहण हुआ तो लोगों को नमाज के लिए जुमा होने के लिए पुकारा गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में 2 रुकू फरमाए, फिर खड़े हुए और एक रकत में 2 रुकू फरमाए, फिर सूरज निकाल दिया गया। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने कभी इतने लंबे रुकू या सजदे ना किए थे। सही मुस्लिम। किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के लिए पुकारने का बयान। हदीस नंबर 2114। तर्जुमा। यही बिन यहया, हश्यम, इस्माइल, कैस बिन अबी हाजिम, हज़रत अबू मसूद अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सूरज और चंद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियों ही अल्लाह ताला उनके ज़रिया अपने बंदों को डराता है, और ये लोगों में से किसी की मौत की वजह से बेनूर नहीं होते। जब तुम उससे कोई चीज़ देखो तो नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ मांगो यहाँ तक कि वो तुमसे दूर हो जाए। सही मुस्लिम। किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के लिए पुकारने का बयान। हदीस नंबर 2115। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन माज अनबरी, यही बिन खबीब, मुतमर, इस्माइल, कैस, हज़रत अबू मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चंद लोगों में से किसी की मौत की वजह से बेनूर नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं। जब तुम उसको देखो तो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ। सही मुस्लिम। किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के लिए पुकारने का बयान। हदीस नंबर 2116। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, अब्बासामा इब्न नमीर, हे इसहाक बिन इब्राहिम, जरीर, वकी इब्न अबी उम्र, सुफियान, मरवान, इस्माइल उसी हदीस की दूसरी इसनाद जिक्र की हैं, लेकिन उनमें यह है कि लोगों ने कहा सूरज ग्रहण इब्राहिम की मौत की वजह से हवा है। सही मुस्लिम। किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के लिए पुकारने का बयान। हदीस नंबर 2117। तर्जुमा। अबू आमर अशरी, अब्दुल्लाह बिन बराद, मुहम्मद बिन अला, अब्बासामा, बरीद, अबू बरदा, हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए खड़े हुए, ये खौफ करते हुए कि क़यामत बर्पा हो गई, यहाँ तक कि मस्जिद आए और लंबे क़याम और रुकू और सुजूद के साथ नमाज पढ़ने खड़े हो गए। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी नमाज में ऐसा करते हुए नहीं देखा। फिर फरमाया, ये निशानियाँ हैं जिनको अल्लाह भेजता है, ये किसी की मौत या हयात की वजह से नहीं होती, लेकिन अल्लाह उसको अपने बंदों को डराने के वास्ते भेजता है। जब तुम इसमें से कोई चीज़ देखो तो अल्लाह के ज़िक्र और इससे दुआ और इस्तग़फ़ार की तरफ जल्दी करो। सही मुस्लिम। किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के लिए पुकारने का बयान। हदीस नंबर 2118। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन उम्र क़वारीरी, बशर बिन मफजल, जरीरी बिन अला, हयान बिन उमर, अब्दाल रहमान बिन समरा से रिवायत है कि मैं तीर फेंक रहा था रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में, जब सूरज ग्रहण हुआ तो मैंने उनको फेंक दिया और मैंने कहा कि देखूं आज सूरज ग्रहण में रसूल अल्लाह कौन सा नया अमल करते हैं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाए दुआ मांग रहे थे और तकबीर, तहलील और तहमीद में मसरूफ़ रहे, यहाँ तक कि सूरज ग्रहण से निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सूरतें और 2 रकतें पढ़ीं। सही मुस्लिम। किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ के लिए पुकारने का बयान। हदीस नंबर 2119। तर्जुमा।
अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्ली बिन अब्दुल्ली, जरीरी, हयान बिन उमर, अब्दाल रहमान बिन समरा से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह की हयात में मदीना में तीर अंदाजी कर रहा था कि सूरज ग्रहण हो गया तो मैंने तीर फेंके और दिल में कहा अल्लाह की कसम मैं सूरज ग्रहण में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखूंगा। फरमाते ही मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होने वाले थे, हाथ बुलंद के अल्लाह की तस्बीह, तहमीद, तहलील, तकबीर और दुआ में मसरूफ़ थे यहाँ तक कि सूरज खल गया। जब सूरज साफ हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सूरतें पढ़ीं और 2 रकअतें अदा कीं। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान, बाब नमाज कसूफ के लिए पुकारने का बयान। हदीस नंबर 2120। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, सालिम बिन नूरमह, जरीरी, हयान बिन उमर, हज़रत अब्दाल रहमान बिन समरा से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह के ज़माना में तीर अंदाजी कर रहा था कि सूरज ग्रहण हो गया। फिर बाकी हदीस इस पहले वाली हदीस की तरह जिक्र फरमाई। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान, बाब नमाज कसूफ के लिए पुकारने का बयान। हदीस नंबर 2121। तर्जुमा हारून बिन सईद, एली इब्न वहब, उमर बिन हारिस, अब्दाल रहमान बिन कासिम, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरज और चंद किसी की मौत या हयात की वजह से ग्रहण नहीं होते बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं, जब तुम उनको देखो तो नमाज पढ़ो। सही मुस्लिम किताब सूरज ग्रहण का बयान, बाब नमाज कसूफ के लिए पुकारने का बयान। हदीस नंबर 2122। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, इब्न मक़दम, ज़ादा, ज़ियाद बिन इलाक़ा, हज़रत मगीरा बिन शोबा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जिस दिन इब्राहीम फौत हुए, सूरज ग्रहण हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरज और चंद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं, ये किसी की मौत या हयात की वजह से बेनूर नहीं होते। जब तुम उनको देखो तो अल्लाह से दुआ मांगो और नमाज अदा करो यहाँ तक कि ग्रहण खल जाए। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मरने वालों को ला इलाहा इल्ला अल्लाह की तलक़ीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2123। तर्जुमा अबू कामल जहदरी, फ़ज़ील बिन हसीन, उस्मान बिन अबी शैबा, अमारा बिन अज़िया, यही बिन अमारा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरने वालों को ला इलाहा इल्ला अल्लाह की तलक़ीन किया करो। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मरने वालों को ला इलाहा इल्ला अल्लाह की तलक़ीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2124। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, अब्दुल अज़ीज़ दर और दी, अबू बकर बिन अबी शैबा, खालिद बिन मुख़लिद, सुलेमान बिन बिलाल इस हदीस की दूसरी इसनाद ज़िक्र किए हैं। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मरने वालों को ला इलाहा इल्ला अल्लाह की तलक़ीन करने के बयान में। हदीस नंबर 2125। तर्जुमा उस्मान अबू बकर बिन अबी शैबा, इमरून आक़िद, अबू खालिद अहमर, यज़ीद बिन कीसान, अबू हाज़म, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने क़रीब अलमरग लोगों को ला इलाहा इल्ला अल्लाह की तलक़ीन किया करो। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मुसीबत के वक्त किया कहे। हदीस नंबर 2126। तर्जुमा यही बिन अयूब, क़तीबा इब्न हज्जर, इस्माइल बिन जाफ़र, साद बिन सईद, कसीर बिन अफ़ल इब्न सफ़ीना, हज़रत सलमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुसलमान पर कोई मुसीबत आए और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इना लिलिया वलइना इलिया रिलुजेविल पढ़ कर कहे अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वाखुलफ़ ली ख़ाउरा मिन्हा, अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत में अजर दे और मेरे लिए इसका नमाल बदल अता फरमा, तो अल्लाह उसको इससे बेहतर अता फरमाते हैं। जब अबू सलीमा फौत हुए तो मैंने कहा अबू सलीमा से अफजल कौन सा मुसलमान होगा? पहला घराना था जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत फरमाई। फिर मैंने उसे कौल को पुख्ता यकीन से दोहराया तो अल्लाह ने मेरे लिए अबू सलीमा के बदले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास हातब बिन अबी बल्ताह को अपने लिए पैगाम निकाह देने के लिए भेजा तो मैंने कहा मेरी एक लड़की है और मैं गैरतमंद हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी बेटी के लिए तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इससे बेनियाज कर दे और उनकी शर्मिंदगी के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसे ख़त्म कर दे। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मुसीबत के वक्त किया कहे। हदीस नंबर 2127। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्वासामा, साद बिन सईद, उमर बिन कसीर बिन अफ़ल इब्न सफ़ीना, सलमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी मुसलमान बंदे को कोई मुसीबत आती है और वो इना लिलिया वलइना इलिया रिलुजेविल और अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वाखुलफ़ ली ख़ाउरा मिन्हा
کہتا ہے تو اللہ اس کو اس کی مصیبت میں اجر دیتے ہیں اور اس کا نمال بدل عطا کرتے ہیں۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے رسول اللہ کے حکم کے مطابق کہا تو اللہ نے میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ صحیح مسلم، کتاب جنازوں کا بیان، باب مصیبت کے وقت کیا کہے۔ حدیث نمبر 2128۔ ترجمہ: محمد بن عبداللہ بن نمیر، سعد بن سعید ابن کثیر ابن سفینہ، حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی ہی حدیث سنی۔ اس میں فرمایا جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ پھر اللہ نے میرے لیے عظمتہ فرمایا تو میں نے اس دعا کو پڑھ لیا۔ فرماتی ہیں پھر میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ صحیح مسلم، کتاب جنازوں کا بیان، باب مریض اور میت والوں کے پاس کیا کہا جائے۔ حدیث نمبر 2129۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ، عامش، شقیق، سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہیں گے۔ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو الیوم مغفور لی ولا واغنی منہ حقوق حسدین، اے اللہ مجھے اور اس کو معاف فرما دے اور مجھے اس سے اچھا بدلہ عطا فرما۔ کہ میں نے کہا تو اللہ نے مجھے اس سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ صحیح مسلم، کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کی آنکھوں کو بند کرنے اور اس کے لیے دعا کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2130۔ ترجمہ: زہیر بن حرب، معاوی بن عمرو، ابواسحق فزاری، خالد حذا، ابو قلابہ، قبیصہ بن زبیب، سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے تو ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کر دی، پھر فرمایا جب روح قبضہ کی جاتی ہے تو نگاہ بھی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ ان کے گھر کے لوگوں نے رونا شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ پھر فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کو معاف فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما اور باقی لوگوں میں سے اس کا جانشین مقرر فرمایا۔ رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے کشادگی فرما اور اس میں اس کے لیے روشنی فرما۔ صحیح مسلم، کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کی آنکھوں کو بند کرنے اور اس کے لیے دعا کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2131۔ ترجمہ: محمد بن موسیٰ قطان واسطی، مسنا بن معاذ بن معاذ، عبید اللہ بن حسن، خالد حذا۔ اس حدیث کی دوسری سند مذکور ہے، اس میں ہے اللہ جو بچے یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان میں ان کا جانشین مقرر فرما اور فرمایا اے اللہ اس کے لیے اس کی قبر میں وسعت فرما۔ افسا نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں چیز کی بھی دعا کی جو میں بھول گیا۔ صحیح مسلم، کتاب جنازوں کا بیان، باب روح کا پیچھا کرتے ہوئے میت کے آنکھوں کا کھلا رہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2132۔ ترجمہ: محمد بن رافع، عبدالرزاق ابن جریج، علا بن یعقوب، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس کی نگاہ جان کے پیچھے جاتی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب جنازوں کا بیان، باب روح کا پیچھا کرتے ہوئے میت کے آنکھوں کا کھلا رہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2133۔ ترجمہ: قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز در اور دی، حضرت علا سے دوسری سند مذکور ہے۔ صحیح مسلم، کتاب جنازوں کا بیان، باب میت پر رونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2134۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، اسحاق بن ابراہیم، ابن لینا، سفیان ابن ابی نجیب، عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ سلمہ نے کہا جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا مسافر تھا اور مسافر زمین میں مر گئی ہے، میں اس کے لیے ایسا روں گی کہ اس کے بارے میں باتیں کی جائیں گی۔ چنانچہ میں نے اس پر رونے کی تیاری کر لی۔ مدینہ کے اوپر کے ایک محلہ سے ایک عورت میری مدد کے لیے بھی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو جس گھر سے اللہ نے شیطان نکال دیا ہے اس میں اس کو داخل کرنا چاہتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یہ فرمایا تو میں رونے سے رک گئی، پس میں نہ روئی۔ صحیح مسلم، کتاب جنازوں کا بیان، باب میت پر رونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2135۔ ترجمہ:
अबू कामल जहदरी इब्न ज़ैद आसिम हौल अबू उस्मान नहदी उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में से किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई कि उसका बच्चा हालत मौत में है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम लाने वाले से फरमाया, वापस जा और उसको खबर दे कि जो अल्लाह लेता है वो उसी का है और जो अता करता है वो भी उसी के लिए है और इसके पास हर चीज़ मुकर्रर मुद्दत के साथ है, इसको सब्र का हुक्म देना और सवाब की उम्मीद रखे। पैगंबर दोबारा हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने कसम देकर अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इसके हम तशरीफ़ लाएं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और साद बिन इबादा और माज़ बिन जबल भी खड़े हुए और मैं भी उनके साथ चला। पस बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया और इसका दम निकल रहा था, गोया कि पुरानी मिशक पानी डालने से बोल रही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें भर आईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साद ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किया है? फरमाया, ये नरम दिली है जिसको अल्लाह ने अपने बंदों के दिल में बनाया है और अल्लाह अपने बंदों में से मेहरबानी करने वालों पर रहम करता है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मैयत पर रोने के बयान में। हदीस नंबर 2136। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर इब्न फ़ज़ील है अबू बकर बिन अबी शैबा अबू मुआविया आसिम हौल। उसी हदीस की दूसरी सनद जिक्र की गई है, फ़र्क यह है कि पहली हदीस ज़्यादा लंबी और कामिल है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मैयत पर रोने के बयान में। हदीस नंबर 2137। तर्जुमा यूनुस बिन अब्दुल्ली सदफ़ी इमरू बिन सवाद आमिरी अब्दुल्लाह बिन वहब इमरू बिन हारिस सईद बिन हारिस अंसारी हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि साद बिन इबादा बीमार हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए आए। आपके साथ अब्दाल रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, अब्दुल्लाह बिन मसूद वगैरह रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद के पास पहुँचे तो उनको बेहोशी की हालत में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया इसको मौत दे दी गई है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। जब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा तो वो भी रो पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, बेशक अल्लाह रोने वाली आँख और गम वाले दिल पर अज़ाब नहीं करता, लेकिन इसकी वजह से अज़ाब दिया जाएगा या रहम किया जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान की तरफ इशारा किया। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब बीमार की इयादत के बयान में। हदीस नंबर 2138। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अनज़ी मुहम्मद बिन जहज़म इब्न जाफ़र इब्न गज़ी सईद बिन हारिस बिन माली हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंसार में से एक आदमी ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, फिर वो अंसारी चला गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अंसार के भाई, मेरे भाई साद बिन इबादा का क्या हाल है? इसने कहा, अच्छे ही। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन इसकी इयादत करना चाहता है? बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए और हम कुछ ऊपर 10 आदमी थे। हमारे पास जूते, मोज़ा, टोपिया और कमीज़ ना थे। हम इस कनकरीली ज़मीन में पैदल जा रहे थे, यहाँ तक कि हम उनके पास पहुँचे तो उनकी कौम उनके पास से हट गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे उसके करीब हो गए। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मुसीबत पर सब्र करने के बयान में। हदीस नंबर 2139। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार अब्दी इब्न जाफ़र शोबा साबित हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र सदमा की अबतदा के वक्त ही अफजल है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मुसीबत पर सब्र करने के बयान में। हदीस नंबर 2140। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना उस्मान बिन उमर शोबा साबित बनानी अनस बिन मालिक रिवायत है कि अपने बच्चे पर रोती औरत के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो इससे फरमाया, अल्लाह से डर और सब्र इख्तियार कर। तो उसने कहा, तुमको मेरी मुसीबत नहीं पहुंची। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो इस औरत से कहा गया कि वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इस औरत को परेशानी हुई और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर किसी दरबान को ना पाया तो अंदर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगी, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र सदमा की अबतदा में ही अफजल है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मुसीबत पर सब्र करने के बयान में। हदीस नंबर 2141। तर्जुमा
यही बिन हबीब हारसी इब्न हारिस है अकी बिन मुकर्रमिमी अब्दुल मलक बिन इमरू है अहमद बिन इब्राहिम दौरकी अब्दुस्समद। उसी हदीस की दूसरी इसनाद जिक्र की है, लेकिन अब्दुस्समद की रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक कब्र के पास बैठी हुई औरत के पास से हुआ। बाकी हदीस ऊपर वाली हदीस की तरह है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान बाब घर वालों के रोने के वजह से मैयत को अजाब दे जाने के बयान में। हदीस नंबर 2142। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर इब्न बशर अबू बकर मुहम्मद बिन बशर अब्दी उबैदुल्लाह बिन उम्र नाफा अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत हिफ्सा हज़रत उम्र पर रोने लगी तो हज़रत उम्र ने बहालत नीम बेहोशी फरमाया, मेरी प्यारी बेटी रुक जा। किया तो नहीं जानती कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत के अहल वालों के रोने की वजह से इसको अजाब दिया जाता है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान बाब घर वालों के रोने के वजह से मैयत को अजाब दे जाने के बयान में। हदीस नंबर 2143। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार मुहम्मद बिन जाफ़र क़तादा सईद बिन मुसैयब इब्न उम्र हज़रत उम्र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत को इसके कब्र में इस पर नोहा के जाने की वजह से अजाब किया जाता है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान बाब घर वालों के रोने के वजह से मैयत को अजाब दे जाने के बयान में। हदीस नंबर 2144। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न अबी अदी सईद क़तादा सईद बिन मुसैयब इब्न उम्र हज़रत उम्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए इरशाद फरमाते हैं, मैयत को इसके कब्र में इस पर नोहा के जाने की वजह से अजाब किया जाता है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान बाब घर वालों के रोने के वजह से मैयत को अजाब दे जाने के बयान में। हदीस नंबर 2145। तर्जुमा अली बिन हजर सादी अली बिन मसहर आमिश अबवसाला इब्न उम्र से रिवायत है कि जब हज़रत उम्र को ज़ख्मी किया गया, आप पर बेहोशी तारी हो गई तो लोग आप पर बाआवाज़ बुलंद चीखने लगे। जब आपको होश आया तो फरमाया, किया तुम नहीं जानते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को जिंदों के रोने की वजह से अजाब दिया जाता है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान बाब घर वालों के रोने के वजह से मैयत को अजाब दे जाने के बयान में। हदीस नंबर 2146। तर्जुमा अली बिन हज्जर अली बिन मसहर शीबानी अबू बरदा से रिवायत करती हैं कि जब हज़रत उम्र ज़ख्मी हुए, सहीब ने हाय भाई कहना शुरू कर दी तो हज़रत उम्र ने इससे कहा, है सहीब किया तो नहीं जानता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को जिंदों के रोने की वजह से अजाब दिया जाता है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान बाब घर वालों के रोने के वजह से मैयत को अजाब दे जाने के बयान में। हदीस नंबर 2147। तर्जुमा अली बिन हज्जर शोएब बिन सफ़ून अबू यहया अब्दुल मलक बिन उमैर अबू बरदा हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि हज़रत उम्र ज़ख्मी हो गए तो हज़रत सहीब अपने घर से हज़रत उम्र के पास आए और उनके सामने खड़े होकर रोने लगे तो उसको हज़रत उम्र ने फरमाया, किस बात पर रोते हो? किया तुम मुझ पर रो रहे हो? तो उसने कहा, है अमीरुल मुमिनीन अल्लाह की कसम आप ही पर रोता हूँ। तो आपने फरमाया, अल्लाह की कसम तो जानता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर रोया जाए इसको अजाब दिया जाता है। फरमाते हैं मैंने इसका जिक्र मूसा बिन तलहा से किया तो इन्होंने फरमाया कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जिन लोगों के बारे में ये हदीस वारिद हुई है वो यहूदी थे। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान बाब घर वालों के रोने के वजह से मैयत को अजाब दे जाने के बयान में। हदीस नंबर 2148। तर्जुमा इमरू नाक़िद अफ़ान बिन मुस्लिम हमाद बिन सलमा साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि जब हज़रत उम्र को ज़ख्मी किया गया तो हज़रत हिफ्सा ने आप पर आवाज़ से रोना शुरू कर दी। हज़रत उम्र ने फरमाया, ए हिफ्सा, किया तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जिस पर आवाज़ से रोया जाए उसे अजाब दिया जाता है और आप पर सहीब जब रोए तो हज़रत उम्र ने फरमाया, ए सहीब किया तो नहीं जानता कि जिस पर आवाज़ से रोया जाए उसे अजाब दिया जाता है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान बाब घर वालों के रोने के वजह से मैयत को अजाब दे जाने के बयान में। हदीस नंबर 2149। तर्जुमा दाऊद बिन रशीद इस्माइल बिन अलैहि अयूब अब्दुल्लाह बिन अबी मलिका से रिवायत है कि मैं हज़रत इब्न उम्र के पास बैठा हुआ था और हम मबान बिन उस्मान के जनाजा का इंतज़ार कर रहे थे और आपके पास इमरू बिन उस्मान भी मौजूद थे कि इब्न अब्बास तशरीफ़ लाए और उनको कोई शख्स ला रहा था। मेरा गुमान है कि उनको इब्न उम्र की जगह की खबर दी गई तो वो आए और मेरे पास बैठ गए और मैं इन दोनों के दरमियान था। इतने में घर से रोने की आवाज़ आई तो इब्न उम्र ने हज़रत इमरू से फरमाया कि वो खड़े होकर उनको रोकें, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना
سنا ہے میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس کو مطلقہ فرمایا یہود کی قید نہیں لگائی تو ابن عباس نے فرمایا ہم حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ساتھ تھے، جب صحرا بیضاء میں پہنچے تو ہم نے ایک شخص کو ایک درخت کے سایہ میں اترتے ہوئے دیکھا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ آدمی کون ہے۔ میں گیا تو وہ حضرت صہیب تھے، میں واپس آیا اور عرض کی جس شخص کو معلوم کرنے لے آپ نے مجھے بھیجا وہ صہیب ہی، تو آپ نے فرمایا ان کو حکم دو کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ میں نے عرض کیا ان کے ساتھ ان کے اہل ہیں؟ آپ نے فرمایا اگرچہ اس کے ساتھ اس کے گھر والے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ ملنے کا حکم دو۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو کچھ دیر ہی نہ لگی کہ حضرت عمر زخمی ہو گئے۔ حضرت صہیب آئے اور ہائے بھائی کہنے لگے تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا، تو نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے بعض گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے؟ فرمایا عبداللہ نے مطلق فرمایا ہے مردہ کو عذاب دیا جاتا ہے، حالانکہ حضرت عمر نے فرمایا بعض کے رونے کی وجہ سے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں اٹھا اور حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے ابن عمر کی حدیث ان کو بیان کی تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مردہ کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ہی ہنساتے اور رلاتے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ایوب کہتے ہیں ابن ابی ملیکہ نے فرمایا مجھے قاسم بن محمد نے بیان کیا جب حضرت عائشہ کو حضرت عمر اور حضرت ابن عمر کا قول پہنچا تو فرمایا تم مجھے ایسے آدمیوں کی روایت بیان کرتے ہو جو نہ جھوٹے ہیں اور نہ تکذیب کی جا سکتی ہے، البتہ کبھی سننے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب گھر والوں کے رونے کے وجہ سے میت کو عذاب دے جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2150 ترجمہ محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق ابن جریج حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کی بیٹی مکہ میں فوت ہو گئی، ہم ان کے جنازہ میں شرکت کے لیے آئے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس بھی تشریف لائے اور میں ان دونوں کے درمیان بیٹھنے والا تھا، یا فرمایا میں ان میں سے ایک کے پاس بیٹھا تھا کہ دوسرے تشریف لائے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابن عمر نے اپنے سامنے بیٹھے عمرو بن عثمان سے کہا کیا تم ان رونے والوں کو منع نہیں کر دیتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا حضرت عمر نے بعض گھر والوں کے رونے سے فرمایا تھا۔ پھر حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا میں حضرت عمر کے ساتھ مکہ سے لوٹا، جب ہم مقام بیضاء پہنچے تو ایک درخت کے سایہ میں کچھ سوار نظر آئے تو آپ نے فرمایا جاؤ اور دیکھو کہ یہ سوار کون ہیں۔ میں گیا، دیکھا تو وہ حضرت صہیب تھے، میں نے آپ کو خبر دی تو آپ نے فرمایا اس کو بلا لاؤ۔ میں حضرت صہیب کے پاس لوٹا اور ان سے کہا چلو اور امیر المومنین کے ساتھ مل جاؤ۔ جب حضرت کو زخمی کیا گیا تو حضرت صہیب روتے ہوئے داخل ہوئے، ہائے بھائی ہائے ساتھی کہتے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا اے صہیب کیا تو مجھ پر روتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ کو اپنے بعض گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر شہید ہو گئے تو میں نے اس کا حضرت عائشہ سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ حضرت عمر پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کے کسی کے رونے کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کافر کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب کو زیادہ کر دیتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا تمہارے لیے قرآن کافی ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ابن عباس نے اس پر فرمایا اللہ ہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے اس پر کوئی بات نہیں فرمائی، یعنی یہ حدیث قبول کر لی۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب گھر والوں کے رونے کے وجہ سے میت کو عذاب دے جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2151 ترجمہ عبداللہ الرحمن بن بشر سفیان امرو حضرت ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ وہ مبان بنت عثمان کے جنازہ میں تھے، باقی حدیث گزر چکی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب گھر والوں کے رونے کے وجہ سے میت کو عذاب دے جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2152 ترجمہ حرملہ بن یحییٰ عبداللہ بن وہب امرو بن محمد سالم حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب گھر والوں کے رونے کے وجہ سے میت کو عذاب دے جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2153 ترجمہ خلف بن حشام ابو ربی زہرانی حماد حشام بن رو سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ کے پاس ابن عمر کا قول کی مردہ کو اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔
ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ ابو عبدالرحمن پر رحم فرمائے، کوئی بات سنی لیکن اس کو یاد نہ رکھ سکے۔ اصل یہ ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، وہ اس پر رو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روتے ہو اور اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب گھر والوں کے رونے کے وجہ سے میت کو عذاب دے جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2154 ترجمہ ابو قریب ابواسامہ حشام حضرت رو سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ذکر کیا گیا کہ ابن عمر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعہ نقل کرتے ہیں کہ میت کو قبر میں اپنے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، تو سیدہ نے فرمایا وہ بھول گئے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ وہ اپنے گناہ اور خطاؤں کی وجہ سے عذاب پاتا ہے اور اس کے اہل پر جواب رو رہے ہیں۔ ان کو یہ قول اسی قول کی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن اونی پر کھڑے ہوئے اور اس اونی میں مشرکین کے بدری مقتول تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا جو فرمایا کہ وہ سنتے ہیں جو میں کہتا ہوں، حالانکہ وہ بھول گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ وہ جانتے ہیں جو میں ان کو کہتا تھا وہ حق ہے۔ پھر سیدہ نے آیت انکلا تسوموا ولوموتی 27 النمل اسی بمیاں انت بمسوما منفی القبور 35 فاتر 22 تو نہیں سنا سکتا جو مردہ ہیں اور جو قبروں میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنانے والے نہیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کے حال کی خبر دیتا ہے کہ وہ دوزخ میں اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب گھر والوں کے رونے کے وجہ سے میت کو عذاب دے جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2155 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ وکی حشام رو اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب گھر والوں کے رونے کے وجہ سے میت کو عذاب دے جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2156 ترجمہ قتیبہ بن سعید مالک بن انس عبداللہ بن ابو بکر عمرہ بنت عبدال الرحمن روایت ہے کہ سیدہ عائشہ کے پاس ذکر کیا گیا کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میت کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، تو سیدہ عائشہ نے فرمایا اللہ ابو عبدالرحمن کو معاف فرمائیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ وہ بھول گئے یا خطا ہو گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے جنازے پر سے گزرے، اس پر رویا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تو اس پر رو رہے ہیں اور اس کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب گھر والوں کے رونے کے وجہ سے میت کو عذاب دے جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2157 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ وکی سعید بن عبید تائی محمد بن قیس علی بن ربیعہ سے روایت ہے کہ کوفہ میں سب سے پہلے قضیہ بن کعب پر نوحہ کیا گیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس پر نوحہ کیا گیا اس کو قیامت کے دن نوحہ کے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب گھر والوں کے رونے کے وجہ سے میت کو عذاب دے جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2158 ترجمہ علی بن حجر سعدی علی بن مسہر محمد بن قیس اسدی علی بن ربیعہ اسدی مغیرہ بن شعبہ سے اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب گھر والوں کے رونے کے وجہ سے میت کو عذاب دے جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2159 ترجمہ ابن ابی عمر مروان بن معاوی فزاری سعید بن عبید تائی علی بن ربیعہ مغیرہ بن شعبہ سے اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب نوحہ کرنے کی سختی کے ساتھ ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2160 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عفان ابان بن یزید ہے اسحاق بن منصور حبان بن حلال ابان یحییٰ زید ابو سلام حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں میری امت میں زمانہ جاہلیت کی ایسی ہیں کہ وہ ان کو نہ چھوڑیں گے: اپنے حسب پر فخر اور نسب پر تن کرنا، ستاروں سے پانی کا طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ فرمایا نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گی کہ اس پر گندک کا کرتا اور زنگ کی چادر ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان باب نوحہ کرنے کی سختی کے ساتھ ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2161 ترجمہ ابن مسنہ ابن ابی عمر عبد الوہاب یحییٰ بن سعید عمرہ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے آثار نمودار ہوئے۔ فرماتی ہیں کہ میں دروازہ کی درزوں سے دیکھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کی عورتیں رو رہی ہیں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म दिया कि वो जाकर उनको मना करे। वो गया और आकर अर्ज़ किया कि इन्होंने नहीं माना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दोबारा हुक्म दिया कि वो जाकर उनको मना करे। वो गया, वापस आकर अर्ज़ करने लगा, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हम पर गालिब आ गईं। फरमाती ही मेरा गुमान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ और उनके मुँह खाक से भर दो। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने कहा अल्लाह तेरी नाक खाक आलूद करे, अल्लाह की कसम ना तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तकमील करता है और ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तकलीफ से छोड़ता है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब नोहा करने की सख्ती के साथ मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2162। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन नमीर, हे अबू ताहर, अब्दुल्लाह बिन वहब, मावी बिन सालेह, अहमद बिन इब्राहिम दौरकी, अब्दुस्समद इब्न मुस्लिम, यही बिन सईद इस हदीस की दूसरी इसनाद जिक्र की हैं, लेकिन अब्दुल अजीज़ की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थकाने से न छोड़ा। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब नोहा करने की सख्ती के साथ मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2163। तर्जुमा अबू रबी ज़हरानी, हमाद अयूब, मोहम्मद, हज़रत उमतिया से रिवायत है कि हमसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत के साथ इस बात पर भी इकरार लिया कि हम नोहा नहीं करेंगी, लेकिन हम में से 5 औरतों के अलावा किसी ने इस अहद को पूरा ना किया। में सलीम, अला, अबी सबरा की बेटी, माज की बीवी, या अबी सबरा की बेटी और माज की बीवी। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब नोहा करने की सख्ती के साथ मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2164। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहिम, हश्शाम, हिफ्सा, हज़रत उमतिया से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बैत में नोहा ना करने पर भी अहद लिया, लेकिन हम में से 5 औरतों के अलावा किसी ने वादा वफा ना किया, उनमें से सलीम भी हैं। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब नोहा करने की सख्ती के साथ मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2165। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, इसहाक़ बिन इब्राहिम, अबू माविया, ज़हीर, मोहम्मद बिन हाजिम, आसिम, हिफ्सा, हज़रत उमतिया से रिवायत है कि जब आयत यला अनबुइज़ा जया खलूम उमिन त्यूब्याइन कला यन ला युशुरिकन बुल्ला शिल यलिफ वला यसुरकन वला यज़नीन वला यक्तुलन औला दिलहुन वला यौतीन बिबुहतिन या यफतरयाना बैन अयदीयुहिन वरजुलाइन वला यऊसाइन फ़ी मऊरूफ़ा फ़िल ब्याउहुन विलस्तग़फ़िरलाहुन अल्लाह गफ़ूरुन रहीम। 60 अल-मुम्तहना 12 नाज़िल हुई तो फरमाती हैं इनमें नोहा करने से भी मना किया गया। उमतिया फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ कबीला वालों ने जाहलियत में नोहा पर मेरा साथ दिया था तो क्या मेरे लिए उनका साथ देना लाज़मी है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हम और फ़लाँ तेरे लिए मुस्तस्ना हैं। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब औरतों के लिए जनाजा के पीछे जाने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2166। तर्जुमा यही बिन अयूब इब्न अलैहि अयूब, मोहम्मद बिन सैरीन, हज़रत उमतिया से रिवायत है कि हमें जनाज़ों के साथ जाने से रोका जाता था, लेकिन इसको हम पर लाजिम ना किया गया। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब औरतों के लिए जनाजा के पीछे जाने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2167। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्वासामा, है इसहाक़ बिन इब्राहिम, ईसा बिन यूनुस, हश्शाम, हिफ्सा, हज़रत उमतिया से रिवायत है हमें जनाज़ों के साथ जाने से मना किया गया, लेकिन हम पर इसमें सख्ती ना की गई। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मैयत को गुस्ल देने के बयान में। हदीस नंबर 2168। तर्जुमा यही बिन यहया, यजीद बिन ज़री, अयूब, मोहम्मद बिन सैरीन, हज़रत उमतिया से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को नहला रही थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको पानी और बेरी के पत्तों के साथ 3 या 5 बार नहलाओ या इससे ज़्यादा बार, अगर तुम मुनासिब समझो तो आखिरी बार पानी में कुछ काफूर भी मिला लेना। जब तुम फारिग हो जाओ तो मुझे इत्तिला दे देना। जब हम फारिग हो गईं तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद हमारी तरफ दिया, फरमाया कि इसको सारे कफन से नीचे लपेट दो। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मैयत को गुस्ल देने के बयान में। हदीस नंबर 2169। तर्जुमा यही बिन यहया, यजीद बिन ज़री, अयूब, मोहम्मद बिन सैरीन, हिफ्सा बिन सैरीन, हज़रत उमतिया से रिवायत है कि हमने कंघी करके उनके बालों की 3 मंडियाँ कीं। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मैयत को गुस्ल देने के बयान में। हदीस नंबर 2170। तर्जुमा
قتیبہ بن سعید مالک بن انس ہے ابو ربی زہرانی قتیبہ بن سعید حماد ہے یحیی بن ایوب ابن لیہ محمد حضرت عطیہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، اور ابن لیہ کی حدیث میں ہے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں، اور مالک کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر داخل ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کو غسل دینے کے بیان میں، حدیث نمبر 2171۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید حماد ایوب حفصہ حضرت عطیہ سے روایت ہے کہ اسی طرح مروی ہے سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 یا 5 یا 7 یا اس سے زیادہ اگر تم مناسب سمجھو، تو حضرت حفصہ نے عطیہ سے روایت کی ہے کہ ہم نے ان کے سر کے بالوں کی 3 لڑیاں کر دیں۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کو غسل دینے کے بیان میں، حدیث نمبر 2172۔ ترجمہ یحیی بن ایوب ابن لیہ ایوب حفصہ حضرت عطیہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تعداد میں یعنی 3 یا 5 یا 7 بار غسل دو۔ عطیہ فرماتی ہیں ہم نے کنگھی کی اور 3 لڑیاں بنا دیں۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کو غسل دینے کے بیان میں، حدیث نمبر 2173۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عمر بن عاقد ابو معاویہ محمد بن حازم ابو معاویہ عاصم حول حفصہ بنت سیرین حضرت عطیہ سے روایت ہے کہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو یعنی 3 یا 5 مرتبہ غسل دینا، اور 5ویں مرتبہ کافور یا کچھ کافور ملا لینا، جب تم اس کو غسل دے لو تو مجھے خبر دے دو۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند عطا کیا اور فرمایا اس کو ان کے کفن سے نیچے لپیٹ دو۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کو غسل دینے کے بیان میں، حدیث نمبر 2174۔ ترجمہ عمر بن عاقد یزید بن ہارون ہشام بن حسان حفصہ بنت سیرین حضرت عطیہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میں سے ایک کو غسل دے رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مرتبہ یعنی 5 یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دینا۔ فرماتی ہیں کہ ہم نے اس کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ان کی 3 مینڈیاں کر دیں، کنپٹیم پر اور پیشانی پر۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کو غسل دینے کے بیان میں، حدیث نمبر 2175۔ ترجمہ یحیی بن یحییٰ حشیم خالد حفصہ بنت سیرین حضرت عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم سے اپنی بیٹی کو غسل دینے کا حکم دیا تو فرمایا دائیں طرف سے شروع کرو اور وضو کے اعضاء سے ابتدا کرو۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کو غسل دینے کے بیان میں، حدیث نمبر 2176۔ ترجمہ یحیی بن ایوب ابو بکر بن ابی شیبہ امرون عاقد ابن لیہ خالد حفصہ حضرت عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے غسل میں فرمایا کہ دائیں طرف اور وضو کے اعضاء سے شروع کرو۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کو کفن دینے کے بیان میں، حدیث نمبر 2177۔ ترجمہ یحیی بن یحییٰ تمیمی ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو قریب ابو معاویہ عامش شقیق بن سلمہ حضرت خباب بن ارد سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہمارا ثواب اللہ پر ہے، تو ہم میں سے بعض گزر گئے جنہوں نے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی دنیا میں حاصل نہ کیا۔ ان میں سے مصعب بن عمیر احد کے دن شہید کیے گئے، ان کے کفن کے لیے ایک چھوٹی سی چادر کے سوا کوئی چیز نہ پائی گئی، اس کو جب ہم ان کے سر پر ڈالتے تو ان کے پاؤں نکل جاتے، اور جب ہم آپ کے پاؤں پر ڈالتے تو سر نکل جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر سر پر ڈال دو اور اس کے پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو، اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اس کا پھل پک گیا اور وہ اس میں سے چن چن کر توڑ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کو کفن دینے کے بیان میں، حدیث نمبر 2178۔ ترجمہ عثمان بن ابی شیبہ جریر ہے اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس ہے منجاب بن حارث تمیمی علی بن مسہر ہے اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر ابن لینا عامش اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کر دی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کو کفن دینے کے بیان میں، حدیث نمبر 2179۔ ترجمہ
यही बिन यहया, अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अबू मुआविया, हश्शाम, रू। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद सहूली कपड़ों में कफन दिया गया जो रुई के थे, इसमें कमीज़ थी, ना अमामा और रहा हुल्ला। इसमें हमको शुबा हो गया, हालांकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़रीदा गया था ताकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन दें, लेकिन इस हुल्ला को छोड़ दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद सहूली कपड़ों में कफन दिया गया। और वो हुल्ला अब्दुल्लाह बिन अबी बकर ने ले लिया और कहा कि मैं इसको रखूँगा ताकि मुझे उसी में कफन दिया जाए। फिर कहने लगे, अगर अल्लाह को अपने नबी के कफन में ये पसंद होता तो आपको उसी में कफन दिया जाता। फिर इसको बेच दिया और उसकी कीमत खैरात कर दी। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मैयत को कफन देने के बयान में। हदीस नंबर 2180। तर्जुमा अली बिन हुजरी सदी, अली बिन मसहर, हश्शाम बिन रू। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमनी हुल्ला में लपेटा गया जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू बकर का था। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटा लिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सहूली यमनी कपड़ों में कफन दिया गया, उनमें अमामा और कमीज़ ना थी। हज़रत अब्दुल्लाह ने वो हुल्ला उठाया और कहने लगे, मुझे इसमें कफन दिया जाएगा। फिर फरमाने लगे, किया जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन नहीं दिया गया, मुझे इसका कफन दिया जाए। फिर इसको खैरात कर दी। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मैयत को कफन देने के बयान में। हदीस नंबर 2181। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, हिफ्स बिन गैस, इब्न ईना, इब्न इद्रीस, अब्दा, वकी है, यही बिन यहया, अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद, हश्शाम। उसी हदीस की दूसरी सनद जिक्र कर दी है, लेकिन इसमें अब्दुल्लाह बिन अबू बकर का किस्सा नहीं है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मैयत को कफन देने के बयान में। हदीस नंबर 2182। तर्जुमा इब्न अबी उम्र, अब्दुल अजीज़, यजीद, मोहम्मद बिन इब्राहिम। हज़रत अबू सलीमा से रिवायत है कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में कफन दिया गया, तो इन्होंने इरशाद फरमाया 3 सहूली कपड़ों में। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मैयत को कपड़े के साथ ढक देने के बयान में। हदीस नंबर 2183। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, हुस्न हलवानी, अबद बिन हमीद, इब्राहिम बिन साद, सालेह इब्न शहाब, अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफ़ात पाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुनक़िश यमनी कपड़े से ढक दिया गया। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मैयत को कपड़े के साथ ढक देने के बयान में। हदीस नंबर 2184। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहिम, अबद बिन हमीद, अब्दुल रज़ाक़, मुअम्मर है, अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, अब्वालीमान, शोएब, ज़हरी। उसी हदीस को हज़रत ज़हरी ने दूसरी सनद के साथ रिवायत किया है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब मैयत को अच्छे कपड़ों का कफन देने का बयान में। हदीस नंबर 2185। तर्जुमा हारून बिन अब्दुल्लाह, हुज्जाज बिन शायर, हुज्जाज बिन मोहम्मद इब्न जरेज, अबुल ज़बीर। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया तो अपने सहाबा में से एक आदमी का जिक्र किया कि उनका इंतकाल हुआ और उनको कामिल अलस्तर कफन न दिया गया और रात को दफन कर दी गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को बग़ैर नमाज के दफन करने पर डांटा, अलग कि इंसान लाचार हो जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने भाई को कफन दे तो अच्छा कफन दे। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब जनाजा जल्दी ले जाने के बयान में। हदीस नंबर 2186। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, इब्न ईना, सुफियान बिन ईना, ज़हरी, सईद। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जनाजा को जल्दी ले चलो, बस अगर वो नेक है तो उसको खैर की तरफ जल्दी पहुँचा, और अगर इसके अलावा बद है तो तुम इसको अपनी गर्दन से उतार दो। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब जनाजा जल्दी ले जाने के बयान में। हदीस नंबर 2187। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अबद बिन हमीद, अब्दुल रज़ाक़, मुअम्मर, यही बिन हबीब, रूह बिन इबादा, मुहम्मद बिन अबी हिफ्सा, ज़हरी, सईद, अबू हरीरा। उसी हदीस की दूसरी इसनाद जिक्र कर दिए हैं। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान, बाब जनाजा जल्दी ले जाने के बयान में। हदीस नंबर 2188। तर्जुमा अबू ताहर, हरमला बिन यहया, हारून बिन सईद एली, हारून इब्न वहब, यूनुस बिन यजीद इब्न शहाब, अबू अमामा बिन सहल बिन हनीफ। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जनाजा को जल्द ले चलो, अगर वो नेक था तो इसको भलाई के करीब कर दो, और अगर वो इसके अलावा बदकार था तो इस शर को अपनी गर्दनों से उतार दोगे। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान,
बाब जनाजा पर नमाज पढ़ने और इसके पीछे चलने वालों की फजलियत के बयान में। हदीस नंबर 2189। तर्जुमा अबू ताहर हरमला बिन यहया, हारून बिन सईद एली इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, अब्दालरहमान बिन हुरमिज अरज, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जनाजा में हाजिर हुआ यहाँ तक कि नमाज जनाजा अदा की तो उसके लिए 1 क़ीरात सवाब है, और जो उसके दफन तक मौजूद रहा इसके लिए 2 क़ीरात सवाब है। अर्ज़ किया गया 2 क़ीरात किया ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 बड़े पहाड़ों की मानिंद हज़रत इब्न उम्र नमाज जनाजा पढ़ा कर वापस आ जाता है। जब उनको हदीस अबू हरीरा पहुंची तो फरमाया, हमने बहुत से क़ीरात ज़ाया कर दिए। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा पर नमाज पढ़ने और इसके पीछे चलने वालों की फजलियत के बयान में। हदीस नंबर 2190। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्ली इब्न राफ़े, अबद बिन हमीद, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, ज़हरी, सईद बिन मुसैयब, हज़रत अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 बड़े पहाड़ों तक हदीस बयान की। इसके बाद जिक्र नहीं किया। अब्दुल्ली की हदीस में फ़राग़त और अब्दुर्रज़ाक़ की हदीस में लहद में रखने का जिक्र है, मतलब दोनों का एक है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा पर नमाज पढ़ने और इसके पीछे चलने वालों की फजलियत के बयान में। हदीस नंबर 2191। तर्जुमा अब्दुलमलक बिन शोएब बिन लीस, अकील बिन खालिद इब्न शहाब, हज़रत अबू हरीरा से मुअम्मर की हदीस मुबारका की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मुबारका मरूए है और फरमाया, जो जनाजा के पीछे चला यहाँ तक दफन कर दी गया। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा पर नमाज पढ़ने और इसके पीछे चलने वालों की फजलियत के बयान में। हदीस नंबर 2192। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, बहस, वहब, सुहेल, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज जनाजा अदा की और उसके पीछे न चला तो इसके लिए 1 क़ीरात है, और अगर इसके पीछे गया तो उसके लिए 2 क़ीरात ही। अर्ज़ किया गया 2 क़ीरात किया ही। फरमाया, उन दोनों में से छोटा उहुद पहाड़ के बराबर है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा पर नमाज पढ़ने और इसके पीछे चलने वालों की फजलियत के बयान में। हदीस नंबर 2193। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, यही बिन सईद, यजीद बिन कीसान, अबू हाज़म, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जनाजा पर नमाज अदा की इसके लिए 1 क़ीरात, और जो उसके साथ कब्र में रखने तक रहा इसके लिए 2 क़ीरात सवाब हुआ। अबू हाज़म कहते हैं, मैंने कहा है अबू हरीरा क़ीरात किया। फरमाया, उहुद की मसल। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा पर नमाज पढ़ने और इसके पीछे चलने वालों की फजलियत के बयान में। हदीस नंबर 2194। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़, जरीर इब्न हाजिम, नाफ़ा इब्न उम्र, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो जनाजे के साथ चला इसके लिए सवाब से 1 क़ीरात मज़ीद है। तो इब्न उम्र ने फरमाया कि अबू हरीरा ने हमसे ज़्यादा बयान किया है। तो इब्न उम्र ने सैयदा आयशा के पास किसी आदमी को भेजा और उसने सैयदा से पूछा तो इन्होंने हज़रत अबू हरीरा की तस्दीक़ की। तो हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया, हमने बहुत से खैरातों का नुक़सान किया। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा पर नमाज पढ़ने और इसके पीछे चलने वालों की फजलियत के बयान में। हदीस नंबर 2195। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, अब्दुल्लाह बिन यजीद, हैवा, अबू सफ़रा, यजीद बिन अब्दुल्लाह बिन क़सीद, दाऊद बिन हज़रत आमिर बिन साद से रिवायत है कि वो इब्न उम्र के पास बैठे थे कि साहब अल-मक़सूरा हज़रत ख़ुबाब तशरीफ़ लाए और कहा, इब्न उम्र, क्या आपने अबू हरीरा की हदीस सुनी है? कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो जनाजा के साथ इसके घर से चला और जनाजा अदा किया फिर इसके पीछे दफन तक चला तो इसके लिए सवाब के 2 क़ीरात होंगे, और हर क़ीरात उहुद की मसल, और जिसने जनाजा अदा किया फिर वापस आ गया तो उसके लिए उहुद की मसल सवाब होगा। इब्न उम्र ने ख़ुबाब को सैयदा आयशा के पास भेजा कि उनसे हज़रत अबू हरीरा के इस कौल के बारे में पूछें, फिर वापस आकर उनको ख़बर दी कि सैयदा ने किया। फरमाया, और इब्न उम्र एक मुट्ठी मस्जिद की कंकरीन ले अपने हाथ में अलट पलट रहे थे कि कासद वापस आ गए। कहा कि आयशा ने फरमाया है कि अबू हरीरा ने सच कहा है। तो इब्न उम्र ने अपने हाथ की कंकरीन को ज़मीन पर मारा और फिर फरमाया, हमने बहुत से खैरातों का नुक़सान किया। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा पर नमाज पढ़ने और इसके पीछे चलने वालों की फजलियत के बयान में। हदीस नंबर 2196। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार, यही बिन सईद, शोबा, क़तादा, सालिम बिन अबुलजद, मिदान बिन अबू तुल्हा अल-यमरी, हज़रत सोबान मौली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज जनाजा अदा की इसके लिए 1 क़ीरात है, और अगर इसके दफन में भी शरीक हुआ तो इसके लिए 2 क़ीरात हैं, और क़ीरात उहुद की मसल है। सही मुस्लिम किताब जनाज़ों का बयान।
बाब जनाजा पर नमाज पढ़ने और इसके पीछे चलने वालों की फजलियत के बयान में। हदीस नंबर 2197। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार, माज बिन हश्शाम, इब्न अलमसना, इब्न अबी एदी, सईद, ज़हीर बिन हरब, अफ़ान, अबान, क़ितादा, हज़रत हश्शाम, हज़रत साद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ीरत के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद की मिसल फरमाया। सही मुस्लिम। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जिस जनाजा में 100 आदमी नमाज पढ़ने इसमें इसके लिए सिफारिश करें तो वो कबूल होती है। हदीस नंबर 2198। तर्जुमा हुस्न बिन ईसा, मुबारक, सलाम बिन अबूमती, अयूब, अबू कलाबा, अब्दुल्लाह बिन यजीद, हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मैयत ऐसी नहीं जिसकी नमाज जनाजा मुसलमानों में से एक जमात अदा करे जिनकी तादाद 100 हो जाए और सारे के सारे इसके लिए सिफारिश करें और उनकी सिफारिश इसके हक़ में कबूल ना की जाती हो। रावी कहते हैं मैंने ये हदीस शोएब बिन हिजाब से बयान की तो इन्होंने फरमाया मुझे यही हदीस अनस बिन मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की। सही मुस्लिम। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जिस आदमी के जनाजा पर 40 आदमी नमाज पढ़ने और इसकी सिफारिश करें तो उनकी सिफारिश इसके हक़ में कबूल होती है। हदीस नंबर 2199। तर्जुमा हारून बिन मारूफ, हारून बिन सईद एली, वलीद बिन शुजा सुकूनी, वलीद इब्न वहब, अबू सखर, शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबू नमर, हज़रत करीब मौली इब्न अब्बास से रिवायत है कि इब्न अब्बास के एक बेटे का मकाम क़दीद या अस्फ़ान में इंतकाल हो गया तो आपने फरमाया करीब देखो इसके लिए कितने लोग जुमा हुए हैं। मैं निकला तो लोग जुमा हो चुके थे। मैंने उनको इसकी खबर दी तो इन्होंने कहा तुम्हारे अंदाजे में वो 40 हैं। फरमाते हैं जी हैं। इब्न अब्बास ने फरमाया मैयत निकाल लाओ। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अगर कोई मुसलमान फौत हो जाए इसके जनाजा पर 40 ऐसे आदमी शरीक हो जाएं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाले न हों तो अल्लाह उनकी सिफारिश इस मैयत के हक़ में कबूल फरमाते हैं। सही मुस्लिम। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मर्दों में से जिसकी भलाई की तारीफ़ और बुराई बयान की जाए। हदीस नंबर 2200। तर्जुमा यही बिन अयूब, अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, अली बिन हज्जर अल-सदी, इब्न लही, अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब, हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत है कि जनाजा के गुज़रने पर लोगों ने इसका ज़िक्र खैर के साथ किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। और दूसरा जनाजा गुज़रा तो इसका ज़िक्र बुराई के साथ किया गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। हज़रत उन्होंने अर्ज़ किया मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हूँ। एक जनाजा गुज़रा और इसकी नेकी की तारीफ़ की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। और दूसरा जनाजा गुज़रा तो इसका ज़िक्र बुराई के साथ किया गया तो आपने फरमाया वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका ज़िक्र तुमने भलाई के साथ किया इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई और जिसका ज़िक्र तुमने बुराई के साथ किया इसके लिए दोज़ख वाजिब हो गई। तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो, तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो।